दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज बारी आ गई है 11 जून को पूछे गए परीक्षा के प्रश्नों का हल करने का। शिफ्ट ये 2 है। उससे पहले छात्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का हल देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर आप देखेंगे। मेरे प्रश्न तो बोर्ड पर लिखे गए हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। एक बात यहाँ कर लेनी अच्छी होगी कि रीजनिंग के प्रश्नों को बहुत कम समय में बनाना होगा हम लोगों को। ये 25 सवाल बनाना है तो आपको लगनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में 12-13 मैक्सिमम 14 मिनट। चलिए 1 मिनट और ले लेते हैं, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आप लोगों को। इसके लिए मेरा कहना है कि जैसे ही प्रश्न को देखा जाता है, बच्चे सबसे पहले ये पहचाने कि ये प्रश्न किस अध्याय का है, किस चैप्टर का है। तो पता चला ब्लड रिलेशन का है। तो जैसे ही ये नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़ने की आदत लगेगी तो ब्लड रिलेशन की सारी वो जितने भी टेक्निक्स होते हैं या जितना भी तथ्य होता है, सारा का सारा एक बार रोटेट कर जाएगा ब्रेन में और प्रश्न बनाना आसान होगा। पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन का। उसने कहा कि इंट्रोड्यूसिंग रुक्मिणी का परिचय कराते हुए विजय कहते हैं, शी इज़ माई वाइफ्स ओनली ब्रदर्स सन्स मदर, यानी मेरी पत्नी के भाई, इकलौते भाई के बेटे की माँ है। विजय ने कहा, ध्यान दीजिए विजय की बात को, कि विजय की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा की माँ रुक्मिणी है, की माँ रुक्मिणी है। अब जो एरो चला, विजय की पत्नी का इकलौता भाई के बेटे की माँ रुक्मिणी है, तो इस पर ध्यान से अब जैसे जैसे एरो चला है ना, वैसे रिलेशन फिक्स करते हैं। पत्नी का इकलौता भाई यानी पत्नी का इकलौता भाई मतलब साला, साले का बेटा मतलब सरबेटा, और सरबेटे की माँ, सरबेटे की माँ का मतलब, सरबेटे के माँ का मतलब साले की पत्नी। और सोचिए, ये साले की पत्नी हो जाती है। इसको एक बार और आप देख सकते हैं। यह जो लड़का है इनका बेटा है। ये कौन? पुरुष। और रुक्मिणी को ये माँ कहता है, ये महिला इसे माँ कहता है, और यह पुत्र इसका है, यानी ये पुत्र इसका भी और इसका भी। तो ये पति और ये पत्नी नहीं हो गए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न ने क्या कहा, रुक्मिणी का पति विजय से क्या संबंध रखता है। तो रुक्मिणी का पति कौन है? ये। और ये कौन है? विजय की पत्नी का इकलौता भाई का मतलब साला। अब आप ऑप्शन देखिए, शायद पहला ही ऑप्शन ब्रदर इन लॉ का है, और आप इस प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर इन लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डाइस, एक ही डाइस को दो बार लुढ़का कर दिखाया गया है और आपसे एक के विपरीत पूछा गया है। आप इससे पहले जितने भी सेट को हम लोगों ने बनाया था उसमें एक ही सतह उभयनिष्ठ होती थी, इसमें 2 सतहें उभयनिष्ठ है। ये तो और आसान है ना। यहाँ एक बात ध्यान देना होगा कि इन दोनों में 6 और 6 दोनों में उभयनिष्ठ है। काटिए, जब 2 सतहें उभयनिष्ठ हों सीधा सीधा उसको काटिए। दोनों ही डाइस में तीसरी सतह बच जाती है। इसमें तीसरी सतह 3 बच जाती है और इसमें 1 बच जाती है। तो 3 के विपरीत 1 होगा। हाँ, यहाँ पर अगर 6 के विपरीत पूछ दे तो 6 के विपरीत 3-4 तो नहीं होने वाला, 6 के विपरीत 1-4 भी नहीं होने वाला, क्योंकि दिखने वाली सतहें जो पड़ोसी सतह होती हैं वो विपरीत नहीं होती। तो आप समझ रहे होंगे 6 के विपरीत 3-4 और 1 नहीं होने वाला है, यानी 2 या 5 तो हो सकता है। 2 या 5, यानी 6 के विपरीत अगर पूछा तो आपको जवाब देना होगा 2 या 5। चूँकि यहाँ विपरीत 1 के पूछा था तो हम लोग क्या करते हैं, 2 सतहें उभयनिष्ठ होने की वजह से 6-4 को काट देते हैं। तो शेष जो दोनों डाइस में शेष जो तीसरी सतह बचती है, यानी 1 और 3, वो आपस में अपोजिट सतह हो जाता है और हमारा जवाब हो जाता है 1 के विपरीत 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यह प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। स्टार्ट करते हैं। संख्याएं बढ़ रही हैं तो प्लस करके देख लेते हैं ना। +5, इतना लिखना क्या है, +10
प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 है क्या? देखिए 10 10 20 7 से 10 20 7 27 5 32, बिल्कुल सही। 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15, यहाँ प्लस 20 हुआ है। क्या जवाब हम लोगों को प्लस 25 पर दे देना चाहिए? आप देंगे तो 527 527, ऑप्शन ढूंढिए 77, ऑप्शन नंबर ए। आइए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इधर से मिटा देते हैं। ये वाली जो आकृति है, इसका मिरर इमेज अगर मिरर दाहिनी ओर रखी जाए तो क्या होगा? आपको तो आंखों से देखकर जवाब देना है, तेज जवाब देना है। हम बनाकर दिखाते हैं। मिरर इमेज इसका ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा बनेगा, और ये वाली आकृति, ये वाला प्रतिबिंब आपको ऑप्शन में से ढूंढ लेना है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही छिपा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। आसान प्रश्न है ये 6 × 4 एंड 24 × 4 इज़ 96। क्या ये बात यहाँ सेटिस्फाई करती है? हाँ, तो 4 टाइम्स 7 गुना 4 28, और यहाँ भी आप 4 से गुना करेंगे तो 112, वही काम करना है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52, हम लोग 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 208, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनालॉजी का क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देखिए, स्टैग इज रिलेटेड टू डोर। ये दो, एक स्टैग हिरन और ये 2 हिरनी। तो आप समझ गए होंगे हिरन और हिरनी, हिरन मेल और हिरनी फीमेल। फिर आपसे कहा बुल इज रिलेटेड टू, सांड का संबंध किससे? इससे आसान प्रश्न क्या होगा? आप जवाब सीधा सीधा लोमड़ी तो नहीं देंगे, बैल भी नहीं देंगे, घोड़ी भी नहीं देंगे, तो बुल का फीमेल कौन? का। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब देखकर आपको पकड़ना चाहिए कि यह प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़ा चुका है। आपको कहते हैं इसमें सिर्फ मिरर इमेज से खेलिएगा। यहाँ पर आपने मिरर लगाया है, क्या इसका मिरर इमेज ऐसा होगा? यहाँ एक आकृति बनेगी और यहाँ इसका इमेज यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मिरर देखिए, ये पोर्शन, ये ट्रायंगल का जो पोर्शन है, ये कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा, यानी ये दोनों इमेज यहाँ पर छोड़ेगा। सेम बात यहाँ होगी, ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ तक आएगा, अर्थात ये वाला इमेज छूटेगा, और इसको ऑप्शन में से ढूंढ लेना है क्वेश्चन नंबर 7, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, सीरीज कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन है, नन वर्बल में। आप ध्यान से देखेंगे 1 और 3 में एक समरूपता दिख रही होगी। जब 1 और 3 में समरूपता है तो 2 और 4 में समरूपता होनी ही होनी है। ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम है, यानी यहाँ पर हमारा होगा ये वाली आकृति सेकंड आकृति जैसी होगी ऐसे, और ये ऐसे, देन ये ऐसे हो जाएगी। अब बची बात इसकी, इस वाले की। पहली और तीसरी में कुछ आकृतियाँ समान है, कुछ क्या, ये चारों आकृतियाँ पहली और तीसरी में समान है, तो ये चारों आकृतियाँ दूसरी और चौथी में समान हो जाएंगी। अब बची बीच वाली, तो बीच वाली ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट है बीच वाले सर्किल वाले हिस्से का। इसको भी जब आप 45 डिग्री पर मूव करेंगे तो ये सीधा चला आएगा। इसको आप ढूंढेंगे ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। इन संख्याओं की मदद से यहाँ ढूंढेंगे। इतना नहीं करना, हम लोगों को इतना नहीं सोचना क्या करना है भाई। क्वेश्चन इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का, जैसे ही इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है हम लोग समझ जाते हैं कि बाकी संख्याओं के अनुभव के आधार पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर ढूंढना है। तो आप देखिए 50 और 30 को जोड़िए, कितना हो जाता है 81। इसका रूट 9 निकालते हैं। फिर 43 एंड 11 करते हैं, 40 50 53 54 तो रूट निकलता ही नहीं, यानी ये कॉन्सेप्ट गलत जा रहा था। अब देखिए 50 3 कितना हुआ था 81, डिवाइडेड बाय 9 इज 9। देन 43 प्लस 11 40 50 3 53 54 एंड 54 डिवाइडेड बाय 9, देन आप देखेंगे 4 तो पकड़ा गया। तो फिर इसको 40 20 60 2 62 1 63 63 इज डिवाइडेड बाय 9 7 आंसर हो जाएगा। और नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर जवाब 7 दे देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10
उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो तीसरे शब्द से, ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, पेयर ऑफ एनालॉजी का है। इसने कहा पोटैटो स्टार्च। आप सबों को पता है पोटैटो में स्टार्च होता है, तो स्लाविया में क्या, स्टेविया में क्या, तो स्वाभाविक है स्टेविया में शुगर होगा। तो जिस प्रकार पोटैटो में स्टार्च, वैसे ही स्टेविया में शुगर। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 सिलोजिज्म का है। ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स एंड ऑल पेरेंट्स आर टीचर, ये स्टेटमेंट है और दोनों ही एग्जाम्पल ए के हैं। आपको पहले से पता है a प्लस ए बराबर ए होता है। इस a की कन्वर्सन डेरिवेशन i में होती है, इस a की भी कन्वर्सन डेरिवेशन i में, और इसकी भी कन्वर्सन i में होती है। और इस बेस पर अगर लेंगे तो सम टीचर्स आर पेरेंट, टीचर्स एंड पेरेंट, ऑल टीचर्स आर, ऑल पेरेंट्स आर टीचर, तो इसका कन्वर्सन सम टीचर्स आर पेरेंट्स सही हो जाएगा। एंड सम टीचर्स आर ह्यूमन, तो टीचर्स यहाँ, ह्यूमन यहाँ, a प्लस ए बराबर a, तो ऑल ह्यूमन्स आर टीचर एंड कन्वर्सन इज i, देन सम टीचर्स आर ह्यूमन, ये दोनों ही सही हो जाता है। हालांकि वेन डायग्राम से बना सकते हैं। वेन, मेरी सलाह होगी कि वेन डायग्राम में जितने देर में आप वेन डायग्राम बनाते हैं उससे कई गुना पहले आप लॉजिकल मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। जैसे ऑल ह्यूमन्स आर पेरेंट्स, ऑल ह्यूमन्स आर पेरेंट्स आप ऐसे बना रहे हैं, ऑल पेरेंट्स आर टीचर, देन सेंटर टू सरकमफ्रेंस जाएंगे तो सब में, और सॉरी ऑल में, और जब सरकमफ्रेंस टू सेंटर आएंगे तो सब में। सम टीचर्स आर पेरेंट, देखिए सरकमफ्रेंस टू आप आ रहे हैं सेंटर, तो सम टीचर्स आर पेरेंट सही है। सम टीचर्स आर ह्यूमन, टीचर्स टू ह्यूमन यानी सरकमफ्रेंस टू सेंटर, ये भी सही है। आप जवाब देंगे 1 and 2 बोथ फॉलोज। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को मैथमेटिकल अप्रोच पर है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास सकाम से 3 गुना बड़ा है। विशाल इज 3 times as old as सकाम। आप अगर सकाम को x मानते तो ऑब्वियस है यहाँ पर विशाल 3x हो जाता है। फिर उसने कहा कि आफ्टर 8 years he will be means विशाल will be 2 times as old as सकाम। 8 after 8 years इट मीन्स x प्लस 8, इसमें भी 8 वर्ष के बाद, अभी 3x तो 8 वर्ष बाद 3x प्लस 8। विशाल की आयु इससे दोगुनी हो जाती है, तो ये हो जाता है 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, 3x प्लस 8। अब इसको करेंगे तो 3x माइनस 2x x इज एक, चलिए तो 3x उधर गया, 2x हो गया x, 16 में 8 इधर लाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 यानी सकाम की आयु अभी वर्तमान में 8, तो विशाल की 3 times यानी 24, अभी विशाल की 24 हो जाती है। और उसने कहा आफ्टर फर्दर 8 years, अगले 8 साल बाद, यानी अभी तो 24 है ही, अगले 8 वर्ष बाद यानी प्लस 8 years, यानी आंसर इज 32 years, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का है के 11, एम याद होगा आपको 13, ओ 15, एस 19, यू 21 एंड वाई 25। 2 13, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे आप 17, और यहाँ पर जवाब आपका क्यू होगा 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, यानी यहाँ W होगा 23 2 25 सेटिस्फाइड, एंड आंसर इज QW। ऐसे करना था वो, के L छोड़ के, MN छोड़ के, OP छोड़कर, QR छोड़कर, ST छोड़कर, UV छोड़कर W, ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैल्यू, सीधे उंगली पर काम कर देना था। आपका आंसर है QNW। क्वेश्चन नंबर 14 का नेचर पकड़िए, एम्बेडेड फिगर है, यह आकृति कहाँ छिपी पड़ी है? सीधा उस ऑप्शन में दिखाते हैं जहाँ यह आकृति छिपी है। ये देखिए हाइलाइटेड हिस्से को देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये चौकोर वाला भाग यहाँ पर है, ये यहाँ आया और यहाँ,
अब आप आंसर बखूबी देख पा रहे होंगे, या तो आपके आंखों की जादू होगी वहाँ पर स्क्रीन पर जो कि आप फट से देख पाएंगे। और 14 का आंसर आप दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है बच्चों, याद होगा आपको। HS अपोजिट वर्ड, YB अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मीन्स क्या, जिस दो लेटर का डिजिटल वैल्यू का योग 27 हो जाता है वो अपोजिट लेटर होते हैं। 8 19 27, YB 27। ये देखिए QJ, UF, GT और XC, ये तीनों ही जो पेयर हैं वो अपोजिट लेटर के हैं। और यहाँ पर DW ये अपोजिट लेटर है, 4 23 27, लेकिन 11 15 27 नहीं होते, यानी ये आपका विजातीय हो जाता है। आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें तो सबों की जांच करनी होती है, तो जाकर समीकरण को संतुष्ट कराना होता है। आप आंसर बी को देखिए, स्क्रीन पर देखिए। उसने कहा कि डिवाइडेड बाय n प्लस, इसको चेंज करना है। डिवाइडेड बाय को प्लस कर देना है और प्लस को डिवाइडेड बाय कर देना है। देन अगर इसको सॉल्व करेंगे 102 आएगा तो आंसर इज सेटिस्फाइड। ये 12 गुना 8 96 प्लस ये करेंगे आप 12 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 102। इन दोनों को जोड़िए 8 108 -6 बराबर होता है 102 के, यानी 102 बराबर 102, ये सेटिस्फाई होता है। आंसर हम लोग दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं, इनको आप सजाना है सार्थक क्रम में, तार्किक सार्थक क्रम में। आप देखेंगे उनके कीमत के आधार पर, महंगाई के आधार पर दिया गया। अगर आप ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों जवाब हो सकता है। पहले हम लोग सस्ते से महंगे की ओर जाते हैं, तो सबसे सस्ता आयरन, देन ब्रास, देन सिल्वर, देन गोल्ड और सबसे महंगा प्लेटिनम। ये 5वें नंबर पर। पहला तो ये जस्टिफाई करता है और दूसरा इसका रिवर्स। पहला जवाब आपका आयरन आता है, यानी आप पहले कहेंगे 5, फिर आप कहेंगे ब्रास, फिर आप कहेंगे सिल्वर, फिर कहेंगे गोल्ड, देन कहेंगे प्लेटिनम। एक आंसर होता है 5 1 3 2 4 और एक होता है 4 2 3 4 2 3 1 एंड 5। ये होता है सस्ते से महंगे की ओर और ये महंगा से सस्ते की ओर, दोनों ही सार्थक क्रम है। अब आपके ऑप्शन में कौन सा मौजूद है ये देखना पड़ेगा। 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 ये वाली बात है, और इस प्रकार आप जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप देख रहे होंगे, नेचर आप पकड़ रहे होंगे, दोनों ही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। n इजकल टू 28, n की वैल्यू आपको पहले से पता है, n की वैल्यू 14 होती है और इसको दोगुना कर दिया और 28 लिख दिया। ORE की, O की 15, 15 को दोगुना कीजिए 30, R 18 दोगुना कीजिए 36, E 5 दोगुना कीजिए 10, सबों को जोड़िए देखिए 76 हो जाता है। तो P 16 यानी हम लोग कर देंगे 32 प्लस A की कर देंगे दोगुनी 2, L की 12 होती है, करेंगे हम लोग 24, E की करेंगे 5 को कर देंगे 10, तो 30 20 50 10 60 4 64 2 66 2 68 68 क्या ऑप्शन में मौजूद है? 68 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे होंगे, इसे आप याद रखेंगे 68, P16 A1 I9 N14 T20 E5 R18 ये सबों को याद होगा। S19 C3 L12 P16 W23 और G7 U21। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, वैसे देखना था +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3 से स्टार्ट करता है। तो 23 +3 करेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा आपको +3, यहाँ करना होगा +2, यहाँ करना होगा +3, देन +2, देन +3, देन +2। 23 में 3 जोड़ेंगे 26 Z का, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 यानी T, फिर I में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर 20 में 2 जोड़ना होगा 22, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा T, और आपका जवाब हो जाएगा ZTL VHT, जो अब आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, GHIJ, तो हमारा जवाब पहला K मिल गया। 26 25 24 23 तो जवाब मिल गया 22।
IJKLM, कुछ नहीं करना था, कोई कोडिंग नहीं रखनी थी उसकी, सीधी की सीधी जवाब KVM में देनी थी हमको। ऑप्शन नंबर ए। आइए 9 एंड 86 का वही रिश्ता जो 13 का किसके साथ। 9 का रिश्ता 86 से, वही जो 13 का रिश्ता किससे। 9 का स्क्वायर करेंगे ज़रा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, उसने 81 में क्या किया, 5 जोड़ दिया। सेम प्रोसेस कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए 169 प्लस 5 आप जोड़ेंगे, 9 5 14 के 4, बाकी 1 16 17 174, 174 जवाब आ गया आपका। ऑप्शन में तलाशिए 174, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ी मशक्क़त तो बढ़ गई थी, तो आप देखेंगे गौर से। 13 में गुना कर दिया 18 से, हो गए 234। 7 में गुना कर दिया 18 से 126। 11 में गुना कर दिया 18 से 198। 9 में जब गुना करेंगे 18 से तो 18 नमा 162 हो जाता है, दिया 164, यानी ये भी जातीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कप टेबल एंड क्रॉकरी। क्रॉकरी आप समझ रहे होंगे, इसमें कप अन्य डिशेस आती हैं, वो सारी क्रॉकरी के अंतर्गत आती हैं। तो कप क्रॉकरी के अंतर्गत, और टेबल क्या है भाई, टेबल फर्नीचर है, ये अलग है, इसलिए इसको जवाब देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थ, जुपिटर, मार्स एंड मेटिस। इसमें विजातीय चुनना है आपको। देखिए अर्थ, जुपिटर एंड मार्स ऑल आर प्लेनेट, ये तीनों प्लेनेट हैं, अर्थ, जुपिटर और मार्स। लेकिन मेटिस प्लेनेट नहीं है। मेटिस एक समूह का नाम होता है जो गोरे और अमेरिकन आदिवासी की संतानें होती हैं, वो होता है मेटिस। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेटिस। आइए क्वेश्चन नंबर 25, फिर वही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ट्रायंगल गिनने की बात करनी है। तो ध्यान से याद रखिए, अगर आप इस दोनों लाइन को अवॉइड कर दें थोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। और 8 का क्या सिखाए थे, दोगुना करना है 16। अब आप आएंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि इसके निर्माण से तो इधर भी ट्रायंगल बना, इधर भी ट्रायंगल बना, तो इधर 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, तो 6। अब इधर आप देखेंगे तो इधर 3, फिर इधर देखेंगे तो इधर भी 3, हो गए 6। 16 6 22 6 28 हो गया, 28। और ये ट्रायंगल बनाना, एक ये ट्रायंगल बना, 2 ये ट्रायंगल बना, 3 और ये ट्रायंगल बना 4। तो हो जाता है 16 6 22 6 28 4 32, और आपका जवाब 32 ऑप्शन नंबर डी में है। तो छात्रों, इस प्रकार 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, त्वरित गति में करने की कोशिश कर रहे थे। इस गति को मेंटेन रखना है हम लोगों को, और जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ढेर सारा शेयर करेंगे, अन्य बच्चों को भी बताएंगे इसके बारे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद। अब चूंकि